साल 2001 में संसद पर हुए हमले को महान दिन बताने वाले, मीडिया कर्मियों को गिद्ध कहने वाले और ऐसी आतंकी घटनाओं को रोमांचक बताने वाले इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई एक बार फिर चर्चाओं में हैं। लेकिन इस बार ना तो उनकी सांसद पत्नी के कारनामों की वजह से और ना ही सड़क पर मुक्केबाजी करने की वजह से राजदीप सरदेसाई चर्चा में हैं, क्योंकि उन्हें एक पुरस्कार मिला है। अब आप कहेंगे भाई, उनके लिए पुरस्कार मिलना कौन सी बड़ी बात है। वर्षों तक गांधी परिवार के सामने नतमस्तक रहे, पद्मश्री हासिल किया, प्राइम टाइम में खबरें चलाई और अन्य पुरस्कार भी बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, ये पुरस्कार अलग है। ये पुरस्कार सीधे दक्षिण भारत से आया है। राजदीप ने ट्वीट किया, ऑनर्ड टू रिसीव अवार्ड एज इंडियन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2024 फॉर इलेक्शन कवरेज इंक्लूडिंग माय 2024 इलेक्शन बुक द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया फ्रॉम केरला मीडिया अकेडमी इन तिरुवनंतपुरम वेयर केरला सीएम पिनराई विजयन was the chief guest. Grateful to friends and colleagues who have been part of a 37-year-old journey. बधाई हो राजदीप जी, आपकी 37 वर्ष की पत्रकारिता यात्रा का फल ये है कि अब आपको राज्य सरकारें भी पुरस्कार दे रही हैं, या यूं कहें कि सिर्फ राज्य सरकार ही दे रही हैं। असल में अपने कर्मों के कारण राजदीप पत्रकार कम और नेता ज्यादा प्रतीत होते हैं। जैसे कोई नेता अपनी एजेंसी के जरिए मीडिया मैनेजमेंट करता है, लगता है राजदीप भी यही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया के राष्ट्र स्तर पर उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। इसलिए अब उनके पास विकल्प यही बचा है कि जिस राज्य से जो कुछ भी मिल रहा है उसे बटोर लिया जाए। अब सवाल उठता है कि क्या इंडियन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार इस रिपोर्टिंग के लिए दिया गया? कितना आसान है एक एलीट पत्रकार के लिए इलेक्शन ऑन माय प्लेट जैसा काम करना, मुख्यमंत्री के साथ बस में खाना खा लेना, कह देना सर फिश इज गुड फॉर माइंड और इसके बाद पुरस्कार पा लेना। काश राजदीप की जगह कोई और मीडिया से जुड़ा व्यक्ति होता तो हम उसे गोदी मीडिया कह पाते। हम ये कह पाते कि देखो अगले साल केरल में चुनाव होने हैं, तो अभी से मीडिया को खरीदने की तैयारी है। लेकिन राजदीप जी ठहरे सबसे ईमानदार पत्रकार, तो उनके लिए दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। खैर, यही खासियत है वामपंथी इकोसिस्टम की, जहां नेता अपने, पत्रकार अपने, फेक न्यूज़ भी इनकी और उसे चेक करने वाले कथित फैक्ट चेकर्स भी अपने। गौर से देखिए, मंच पर वही कथित फैक्ट चेक मोहम्मद जुबैर मौजूद है, जो क्लिप काटने के लिए मशहूर है। वीडियो से क्लिप ऐसे काटते हैं कि लोगों की जान पर खतरा बन जाता है। यही कला चाहिए वामपंथियों को। उनका नियम तो स्पष्ट होता है, दुश्मन के साथ कोई कोताही मत बरतो। यही कारण रहा होगा कि नुपुर शर्मा के पीछे जुबैर ने कट्टरपंथियों की भीड़ मोड़ दी और आज वही जुबैर मंच पर विराजमान है और उसी मंच पर राजदीप पुरस्कार ले रहे हैं। वैसे दोस्तों, सच्चाई ये है कि पिछले 11 वर्षों में राजदीप भी अपने साथियों की तरह बार बार अपने राजनीतिक आंकलन और विश्लेषणों में गलत साबित हो रहे हैं और अब सत्ता में उनके अनुकूल कोई व्यक्ति भी नहीं है जो उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़ या कैबिनेट विस्तार की सूची पहले पहुंचा दे। इसलिए अब विकल्प यही है कि जो कुछ भी उपलब्ध है वही उठा लिया जाए। सवाल तो यहाँ पर ये भी उठता है कि क्यों ऐसे पुरस्कार आमतौर पर केरल से किसी स्थानीय पत्रकार को नहीं दिए जाते। हो सकता है कि शायद वे सरकारों के लिए इतने फायदेमंद नहीं होंगे जितने राजदीप सरदेसाई और उनके द्वारा परोसे गए एजेंडा रहते होंगे। देखिए, 4 दिन पहले ही राजदीप सरदेसाई एक लेख लिखते हैं कि क्या भारतीय चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष है। उनके अनुसार भारतीय चुनाव आमतौर पर स्वतंत्र है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा निष्पक्ष भी हो। सरदेसाई करे भी तो क्या, उन्हें राहुल गांधी की भाषा बोलनी है क्योंकि उनका एजेंडा आगे बढ़ाना है। पर क्या राजदीप भारतीय लोकतंत्र की बेसिक बातें भी भूल गए हैं, जहां हर नागरिक को अपने प्रतिनिधि चुनने की पूरी आज़ादी है, मतदान गुप्त और सुरक्षित है। राजदीप सरदेसाई को भी मतदान तब पक्षपाती लगने लगे जब कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। अब मेरी सलाह है कि राजदीप सरदेसाई प्रत्यक्ष राजनीति में एंट्री कर लें,
37 साल की कथित पत्रकारिता में उनकी विश्वसनीयता जनता की नज़र में पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हाँ, वे समय समय पर ऐसे शोपीस पुरस्कार जीतकर अपना मन ज़रूर बहला सकते हैं,